तो यहाँ पे जो है हम लोग मूल विधि का, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है 5 जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 4 कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय क्या है? 14 नवंबर 1946। ठीक है, हाँ। और ये कब जो है मतलब इसको जो है प्रस्तुत किया गया था? रिपोर्ट जो है आई थी कब? अगस्त 1948 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हाँ, ठीक है, ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। आगे लिखा है, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद लाने की विस्तृत धारणा ने लिया है। यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा है? या जो है न्यायमूर्ति, कृष्ण, हाँ, ठीक है, कृष्ण अय्यर ने बोला है, ठीक है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि वादकरण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित वाद, मतलब क्या, इसको बोलते हैं PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, समझ ना, PIL का क्या हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने ले लिया है, ठीक। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किस पर जनहित आज का PIL के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? यहाँ पे किस पे विचार नहीं किया जाएगा? मकान मालिक, है? मकान मालिक और किराएदार मामले। हाँ, ठीक है। तो ये जो है मकान मालिक और किराएदार मामले और पेंशन से संबंधित सेवा मामला, मतलब आंसर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों नहीं, मतलब इनको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे है, धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फोन के प्रयोग के अपराध सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की किस धारा में घोषित किया गया है? ये किस धारा में है? 66D, ठीक है, 66D में है। अगेन यहाँ पे है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रस्थान संस्थान केरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, IIITAM के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम, इसके द्वारा कौन सा है, कौन सा है? छिमम ऐप, कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये जो है आपका 2000 में, ठीक है, हाँ, 17 अक्टूबर 2000 को हुआ था ना, 17 अक्टूबर 2000, हाँ, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा है ये? 24, मतलब 22 क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सूचना अधिनियम का विस्तार नहीं है? ठीक है, तो किस में नहीं है ये आपका? इसमें हो जाएगा, सब में है, हर जगह है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया पे है ना, तो इसमें से आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगेन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति यानी अभियुक्त क्या होगा? वो अपने मामले में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? 31 हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? तो क्या हो जाएगा वो? 12 का B, ठीक है, अनिवासी लेकिन सामान्यता अनिवासी नहीं। अगेन है, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की तहत परिभाषित किया गया है धारा 4 में, ठीक है, हाँ। अगेन यहाँ पे है, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इसमें अधिकतम कितने साल की कारावास हो सकती है? कितने साल की हो सकती है? 5 साल, ठीक है। अगेन है, यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो कि निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना प्रदान की जाएगी, नहीं की जाएगी? क्या करी जाएगी? की जाएगी, यदि सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिबद्ध ना हो। समझना, राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है 2005 का। अगेन, सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्रावधान तत्कालीन प्रभावी हो गए थे? तो कौन से हो गए थे? यहाँ पे धारा 5 क्लॉज 1 क्लॉज 2 धारा 12 एंड धारा 13 ये सभी जो है हो गए थे, समझ में। अगेन यहाँ पे है, मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस शहर में आयोजित किया गया था? यहाँ पे क्या होगा आपका? तेहरान। तेहरान कहाँ पे है? ईरान में,
समझना, तेहरान कहाँ पे है? तेहरान। हाँ। अगेन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। ठीक है। मानव अधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में है। उपबंध है, उद्देश्यों का उपबंध है मानव अधिकार संरक्षण नियम है किसमें? 19 का क्या होगा आपका? सी, धारा 12 में। ठीक है। अगेन है राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? 43 है। ठीक है। 20 में कितनी है यहाँ पे? 43 है। अगेन है बीएनएस का कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है? बीएनएस 2023 ये जो है किससे अध्याय 31। ठीक है। धारा कौन कौन सी है इसमें? धारा जो है 413 से लेके 435 तक। ठीक है। बीएनएस में टोटल कितनी धाराएं हैं? बीएनएस में 358। 358। अगर 358 है तो ये 413 जो है 435 कैसे आ गया? बीएनएसएस है, आप बीएनएस पूछे हमसे। अच्छा, इसमें ये बीएनएसएस है ना? इसमें कितनी है? इसमें तो कंफर्म नहीं है। अगेन यहाँ पे लिखा है जो है अध्याय 4B राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अंततः स्थापित किया गया। 22 का यहाँ पे बी होगा, ये जो है 2006 द्वारा। ठीक है। वन्य जीव अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 66। कितनी है? 66। वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 ना? ठीक है। हाँ, इसमें 7 अध्याय और जो है 6 अनुसूची। ठीक है। 7 अध्याय 6 अनुसूचियां। अगेन यहाँ पे है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है? 6। ठीक है। कौन कौन से? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ठीक है। अगेन है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत। सॉरी यहाँ पे विस्तार संपूर्ण भारत पर है, गलत है ये, नहीं सही है। हाँ, पूरे जो है संपूर्ण भारत में होगा ना? हाँ ठीक है। अगेन यहाँ पे है कि जो है जिन सड़कों पर विभाजक नहीं बने हैं वहाँ विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखा जो है लगाई जाती है? सफेद। सफेद। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सफेद। पीला भी लगाया जाता है लेकिन सफेद होगा। अरे जो है यहाँ पे ये होगा ना। अगेन लिखा मोटर यान नियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है गति सीमा। कौन सी? अगेन है नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे है मोटर यान नियम 1988 का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत। ठीक है। अगेन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत परिभाषाएं संबंधित प्रावधान है धारा 2 में। ठीक है। अगेन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2015 की किस धारा में दंतक ग्रहण परिभाषित है? इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है। बी धारा 2 क्लास 2 ना। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम में वर्णित कुल धाराएं हैं 37। कितना हो जाएगा? 37। कब की है ये? 2005 की घरेलू हिंसा नियम। अगेन है यहाँ पे है गलत युग्म चुनिए। दोष सिद्धि अपील धारा 374, दोष मुक्ति से अपील धारा 378, दंडादोष की अपर्याप्तता के आधार पर अपील धारा 377, इन छोटे मामलों में अपील न होना धारा 372। कौन सा इसमें गलत है? इसमें गलत है जो है 32 का डी। ठीक है। अगेन है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितर बितर करने उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में भीत है? 33 का सी होगा। है समझ में? 129 में। किसमें? 129 में। हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता कब की है? 1973 की। ठीक है। अगेन लिखा है नेक्स्ट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2C 2 गा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे क्या परिभाषित किया गया है? संज्ञेय अपराध। ठीक है। कौन सा? संज्ञेय अपराध। दहेज अपराध धारा 304B। ठीक है। की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? बताओ। लोक सेवक द्वारा किया गया था। हाँ। अगेन यहाँ पे है धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिकृत किया गया हो एक से अधिक व्यक्ति द्वारा। ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता
511 कितनी है? 511 और कितने अध्याय हैं? 23। ठीक है। हाँ, इसको जो है 6 अक्टूबर 1860 को जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक। अगेन है भारतीय, यहाँ पे लिखा भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितने अध्याय हैं? 20। 20। और धाराएं कितनी हैं? 359। कितना बताई तुम अभी? 358। तो कैसे तुम इतना ये सब चीजें गलत बता सकती हो? नहीं, 358 है उसमें। अगेन बुक यहाँ में अगेन यहाँ पे उसमें लिखा नहीं है टोटल है कितनी? टोटल तो लिखा है ना, ये तभी तो बताए हैं। 358। हाँ। अगेन है यहाँ पे 40 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संज्ञेय अपराध को प्रसारित किया गया है। किसमें किया गया है? 21G में। हाँ, 21G में। ये सब बुक में पढ़ा है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म।